Hello friend, this is Kundan Jha and you are most welcome in my YouTube channel. In this video we will see what is control statement in C#. Okay, but before start the control statement in C#, let us first know why we use control statement. Okay, just आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक लॉगिन फॉर्म है. ओके, एंड यहाँ पे यूज़र आके अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे, दैट मीन्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे. अब मुझे इस लॉगिन बटन के क्लिक पे एक कोडिंग लिखनी है. जो कोडिंग ये डिसाइड करेगा कि यदि ये यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है तो हम उसको एक्सेस देंगे अपने एप्लीकेशन का, दैट मीन्स होम पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे. और यदि ये इनकरेक्ट है तो हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, एरर मैसेज डिस्प्ले लेंगे. दैट मीन्स इस लॉगिन पे टू टाइप ऑफ कोड होगा. फर्स्ट टाइप क्या होगा, मतलब सम पीस ऑफ कोड होगा जो वेरीफाई करने के बाद पासवर्ड को इसको रिडायरेक्ट करेगा, होम पेज पे एप्लीकेशन में एक्सेस देगा. एंड सेकेंड जो होगा, यदि इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड होता है तो उसको एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा. फाइन, फर्स्ट ये वाला जो कोड है ये क्या करेगा आपका, कि यदि करेक्ट पासवर्ड एंड यूज़र नेम है तो उसको रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे, और यदि इनकरेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड है तो उसको एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा. जस्ट फर्स्ट सिनेरियो में हम मान लेते हैं कि उसने यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट एंटर किया है, तो क्या होगा, उसको एरर मैसेज डिस्प्ले होगा. दैट मीन्स ये वाला पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. ओके, एंड सेकेंड सिनेरियो में मान लेते हैं कि उसने राइट यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर किया है, तो अभी फर्स्ट पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और ये उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा. दैट मीन्स यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट कर क्या रहा है कि आपके जो प्रोग्राम कोड है उसके फ्लो को कंट्रोल कर रहा है. दैट मीन्स किस टाइम पे कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है और कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है. यहाँ पे दोनों टाइप के कोड लिखे हुए हैं, होम पेज पे रिडायरेक्ट करने वाला भी एंड एरर मैसेज डिस्प्ले करने वाला भी. बट यहाँ पे हम कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू ही अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं कि कब कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना है और कौन सा नहीं होना है. तो चलिए हम इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं. ओके, सेम सिनेरियो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. मान लीजिए कि यूज़र नेम हमारा कुंदन 0249 है एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है. ओके, यदि यूज़र नेम के अंदर कुंदन 0249 एंड पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 6 एंटर करता है तो हम उस यूज़र का वेलकम करेंगे. अदरवाइज़ हम उसको डिस्प्ले करेंगे कि आपने इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया है. तो सबसे पहले तो हम उससे ये रीड करते हैं, console.write से पहले उसको एक मैसेज प्रिंट करते हैं, एंटर यूज़र नेम. ओके, अभी यूज़र नेम एंटर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग यूज़र नेम इक्वल टू रीड करने के लिए console.readline. फाइन, अब पासवर्ड रीड करने के लिए भी हम सेम करते हैं, पहले उसको एक मैसेज प्रिंट करते हैं, console.write एंटर पासवर्ड. ओके, एंड पासवर्ड भी हम स्ट्रिंग में रीड करेंगे. तो स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू console.readline फंक्शन. फाइन, अब मुझे चेक करना है कि यदि उसने यूज़र नेम में कुंदन 0249 एंटर किया एंड पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 एंटर किया है तो मैं उसको वेलकम मैसेज प्रिंट करूँगा. तो लेट्स, इसके लिए मुझे कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जो यूज़ करना होता है वो इफ़ कंडीशन. दैट मीन्स इफ़ एक स्टेटमेंट है. इफ़ आप इफ़ लिखें, डबल टैप प्रेस करें तो यहाँ पे आपको इफ़ का सिंटैक्स आ जाएगा. दैट मीन्स क्या है कि इफ़ के अंदर यहाँ पे आपको अपना कंडीशन लिखना है. इफ़ ब्लॉक के यहाँ पे इफ़ फंक्शन, यहाँ पे इफ़ के अंदर सॉरी, यदि वो कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो आपको ये इफ़ ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करेगा. दैट मीन्स जो भी इफ़ ब्लॉक के अंदर आपने कोड लिखा होगा वो वाला कोड ये एग्जीक्यूट कर देगा. एल्स वो एल्स ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करेगा. दैट मीन्स टू पीस ऑफ कोड है. फर्स्ट जो कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होने वाले हैं, सेकेंड जो कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होने हैं. तो चलिए, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं. कंडीशन क्या
इफ़ यूज़र नेम इक्वलिटी चेक करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। इक्वल टू क्या रहता है, कुंदन 0249। यदि यूज़र नेम के अंदर उसने ये एंटर किया हुआ है, एंड दो कंडीशन एक साथ चेक करने के लिए हमें यूज़ करना होता है ऑपरेटर एंड का, एंड दो बार इसे लिखना होता है इसको भी। पासवर्ड इक्वल टू स्ट्रिंग में 1 2 3 4 5 6। ओके, यदि ये दोनों भी कंडीशन ट्रू रिटर्न करते हैं, दैट मीन्स ये वाला भी और ये वाला भी दोनों भी ट्रू रिटर्न करेंगे तो ही इस इफ ब्लॉक को ट्रू यहाँ पे रिसीव होगा, और यदि ट्रू रिसीव होगा तो वो इफ ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम उसका वेलकम करेंगे, तो यहाँ पे यूज़र नेम प्रिंट करेंगे 0 वेलकम, एंड प्लेस होल्डर रिप्लेस हो जाएगा यूज़र नेम के वैल्यू के साथ। ओके, और यदि वो कंडीशन फॉल्स रिटर्न करता है, दोनों में से कोई भी एक, या तो दोनों या कोई भी एक दोनों में से फॉल्स रिटर्न करता है, तो एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। फाइन, कंट्रोल F5 से रन करेंगे। चलिए फर्स्ट टाइम मैं इनकरेक्ट यूज़र नेम एंटर करता हूँ एंड पासवर्ड एंटर किया, तो अभी हमारा यूज़र नेम इनकरेक्ट है। दैट मीन्स इफ़ के अंदर फर्स्ट वाला ही कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो मुझे क्या मैसेज रिसीव होगा, इनकरेक्ट यूज़र नेम एंड और पासवर्ड। ओके, अगेन एग्जीक्यूटेड। ओके, इस टाइम मैंने करेक्ट यूज़र नेम एंटर किया है एंड पासवर्ड भी मैं करेक्ट एंटर करता हूँ। अभी मुझे क्या आ रहा है, कुंदन 0249 वेलकम। दैट मीन्स हमने देखा यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप के पीस ऑफ कोड हैं। फर्स्ट जो कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हो रहा है, सेकेंड जो कंडीशन फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ पे आपके एग्जीक्यूशंस के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है कि किस टाइम पे कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना है। ट्रू होने पे इफ ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं एंड फॉल्स होने पे एल्स ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है एंड कितने टाइप के हैं। व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट? तो अभी हमने देखा कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन और फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम कोड। बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन C#। इन एवरी लैंग्वेज 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या करते हैं, आपके एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे सम पीस ऑफ कोड को सिलेक्ट करते हैं एंड उनको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे अभी के हमने प्रोग्राम में देखा, जैसे हमने अभी इस प्रोग्राम में देखा कि यदि कंडीशन ट्रू रिटर्न होता है तो ये वाला पीस ऑफ कोड सिलेक्ट करेगा, और कंडीशन फॉल्स होता है तो ये वाला पीस ऑफ कोड सिलेक्ट करेगा। दैट मीन्स सिलेक्शन स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर को बेस्ड ऑन सम कंडीशन सिलेक्ट करता है एंड देन उसको एग्जीक्यूट करता है। ओके, सेकेंड होता है आपका इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट का यूज़ क्या है कि समटाइम्स हमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोड को या पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है। दैट मीन्स वो टास्क बार बार परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए हम इटरेशन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड वन होता है जंप स्टेटमेंट। समटाइम ऐसी कंडीशंस आती है प्रोग्राम के अंदर जब आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड जंप करना होता है बीच के कोड को स्किप करके, तो उस टाइम पे आप जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ भी बेस्ड ऑन सम कंडीशंस आपको फॉरवर्ड जंप करना पड़ सकता है या फिर बैकवर्ड जंप करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है। इट कंसिस्ट ऑफ इफ एल्स लैडर एंड स्विच केस स्टेटमेंट। वन बाय वन हम सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हमने इफ एल्स देखा था। इटरेशन स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉर लूप, वाइल लूप, डू लूप एंड फॉर ईच लूप। ये सारे हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं आगे। एंड जंप स्टेटमेंट इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न एंड गो टू स्टेटमेंट। तो अभी हमने देखा इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं। चलिए हम एक और प्रोग्राम देखते हैं इफ के ऊपर। ओके, तो मैं पहले ये वाले कोड को कमेंट करता हूँ। आपको कमेंट करने के लिए क्या करना है, जो कोड आपको कमेंट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, एंड देन यू हैव टू प्रेस Ctrl+K+C। ओके, तो ये कमेंट हो गया है।
अभी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जहाँ पे मैं चेक करूँगा कि यदि यूज़र कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करता है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 एंटर करेगा, तो मैं उसको एक मैसेज प्रिंट करूँगा कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, और यदि वो 0 एंटर करता है तो मैं उसे प्रिंट करूँगा कि नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ओके, और यदि वो कोई निगेटिव नंबर एंटर करता है जैसे -1, तो मैं उसे क्या प्रिंट करने वाला हूँ, निगेटिव नंबर। तो सबसे पहले यूज़र से हमें ये नंबर रीड करना होगा, तो पहले मैं उसे एक मैसेज प्रिंट करता हूँ console.write का यूज़ करके, एंटर ए नंबर। ओके, तो मैं यहाँ पे एक इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। फाइन, अब मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। तो हमने देखा इंटीजर रीड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, int.parse फंक्शंस का यूज़ करते थे, जो क्योंकि console.readline हमें क्या रिटर्न करता है, console.readline। यदि आप रीडलाइन के ऊपर ओवर करोगे तो पता चलेगा ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। console.readline क्या रिटर्न करता है आपको, स्ट्रिंग, एंड देन पार्स फंक्शन उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। बट हम इंस्टेड दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, यदि आपको int.parse यूज़ नहीं करना है, int n इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू int 32। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है बाद में हम लोग देखने वाले हैं, फिलहाल आप इसके यूज़ से भी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। console.readline आपको अगेन स्ट्रिंग ही रिटर्न करने वाला है, बट कन्वर्ट डॉट टू int 32 आपको इंटीजर में कन्वर्ट करके मान लेते पहले उसने, अब मुझे एंटर प्रोग्राम में, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ n इक्वल टू इक्वलिटी चेक करूँगा 0, देन मैं इफ़ ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, राइट लाइन, एंड मैं यहाँ पे उसे प्रिंट करूँगा। पहले तो जो भी उसने नंबर एंटर किया होगा मैं प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, is neither positive nor negative। ओके फाइन, यदि उसने n में 0 एंटर नहीं किया है तो else ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। बट मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करनी है, इट मे पॉसिबल उसने 0 से ग्रेटर एंटर किया है, तो आई विल चेक हियर एल्स इफ, और यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन लूँगा क्या, इफ n इज़ ग्रेटर देन 0, तो मैं उसको प्रिंट करूँगा। सबसे पहले जो भी नंबर उसने एंटर किया होगा उसके लिए मैं प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, इज़ पॉजिटिव, एंड यहाँ पे n, तो n की जो भी वैल्यू होगी प्लेस होल्डर उससे रिप्लेस हो जाएगा। जैसे उसने n में 10 डाला है तो 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, सेम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। ओके, इट मे पॉसिबल कि उसने ना ही 0 एंटर किया है और ना ही ग्रेटर देन 0 एंटर किया है, दैट मीन्स उसने निगेटिव नंबर एंटर किया है, तो मैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा जो भी उसने नंबर एंटर किया है इज़ निगेटिव। ओके फाइन, तो कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करें एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 0 एंटर करता हूँ, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ओके, सेकेंड, अभी मैं पॉजिटिव नंबर एंटर करता हूँ, लेट्स से 10 एंटर किया, 10 इज़ पॉजिटिव। ओके, नाउ लेट्स से मैं कोई निगेटिव नंबर एंटर करता हूँ, इज नेगेटिव। सॉरी मैंने वहाँ पे लगता है n पास नहीं किया, यस मैंने यहाँ पे n पास नहीं किया, तो n। ओके फाइन, देन एंटर -10, देन -10 इज नेगेटिव। तो यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या कर रहा है, आपके पर्टिकुलर कोड को बेस्ड ऑन सम कंडीशन सिलेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलर कोड को बेस्ड ऑन सम कंडीशन सिलेक्ट कर रहा है। यदि उसने n में 0 डाला है तो उसने यहाँ पे कंपैरिजन किया और ये ट्रू रिटर्न करता है, तो वो इफ ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करता है, एल्स एंड अगेन से एक कंडीशन चेक करता है, तो इसे हम इफ एल्स लैडर बोलते हैं। जब एल्स के बाद भी इफ लगे तो हम उसे इफ एल्स लैडर बोलते हैं। और यहाँ पे वो क्या चेक करता है, इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दैट मीन्स बेस्ड ऑन सम कंडीशन वो पर्टिकुलर कोड को सिलेक्ट करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।